ये है जी हेडलबर्ग म्यूज़ियम, यूनिवर्सिटीज़ म्यूज़ियम। वाह। और जितने भी टूरिस्ट आए हुए हैं, दिस इज़ वन ऑफ द सेंटर पॉइंट। और आपको राइट और लेफ़्ट पे टूरिस्ट ही टूरिस्ट नज़र आएंगे। हम लोग उस रोड पे ट्राई करते हैं, होप्सो कि हमें फैनिकुलर अगर मिल जाए तो हमारे लिए ऊपर जाना आसान होगा। अदरवाइज़ ये है कि वी हैव टू गो बाय वॉक। अल्टीमेट जाना तो है, बट ये है कि टाइम और थोड़ा सा अपनी एफ़र्ट्स कम हो जाएंगी। और ये रेस्टोरेंट्स हैं, आवाम जो है वो बैठी लंच एंजॉय कर रही है सेंटर पॉइंट। और अच्छा भला आपको यहाँ पे रश देखने को मिल रहा है। और आप जिस तरह देखें something like this really वाकई। अच्छा, पहले मैं अंदर से गलियों से आ रहा था तो मुझे इतने टूरिस्ट का अंदाज़ा नहीं था, बट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग जर्मनी में कम और हेडलबर्ग में ज़्यादा आए हुए। यस, द स्ट्रीट इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्टेड, बट राइट और लेफ्ट ओल्ड टाउन है तो घरों को ही उन्होंने फिर बाद में कमर्शियल कर दिया। तो अब आपको तकरीबन हर अच्छा कैफ़े जो है वो इसी स्ट्रीट में मिलेगा। 4711 और अच्छा, यही डिफरेंस होता है। जब मैं गलियों से आ रहा था तो आई वाज थिंकिंग कि यार यहाँ तो शायद मैं आया वो। वंस आई रीच हियर देन आई रियलाइज़ कि नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत आवाम आई हुई है, बल्कि बहुत ज़्यादा आवाम आई हुई है। और मेरे ख्याल में दैट द रोड जो कि उधर जा रहा है, क्योंकि ये स्ट्रीट भी इसी लिए फेमस है क्योंकि जितनी भी आवाम हेडलबर्ग में आती है वो इस कैसल को ज़रूर विज़िट करती है। तो हम भी गूगल को फॉलो करते हुए इधर ही पहुँचे। उसी स्ट्रीट में चलते हुए जी ये फिर एक और इनका सेंटर पॉइंट है। आवाम बैठे खा पी भी रही है। ये इस एरिया का नाम है सोचुल्स। ये उसका सेंटर पॉइंट है। और जितने भी टूरिस्ट हेडलबर्ग में आते हैं वो सोचल्स को विज़िट करते हैं। सोचल्स बेसिकली उस पूरे एरिया का नाम है जिस पे आगे वो कैसल है। और यहाँ पे आपको टूरिस्ट की अच्छी खासी तादाद जो है वो देखने में मिलेगी। अब हमने करना ये है कि फर्दर पैदल चलने से बेहतर है कि व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू आस्क समवन कि हमें कहाँ से मिलेगी ट्रेन या जो भी इनकी शटल सर्विस है, या फिर आपको ओनली थ्रू वॉक ही ऊपर जाना पड़ेगा। ये कैसल के आसार तो नज़र आ रहे हैं जी। और हम भी जा उधर ही रहे हैं। मज़ीद पूछते हैं कि बाय वॉक ही जा सकते हैं या हमें कहीं से कैनिकुलर मिल सकती है। सो देखते हैं, अभी घूम फिर रहे हैं। ये एक टैक्सी वाला खड़ा है, पता नहीं चाचा अपन सही गाइड करता है कि नहीं, बट विल ट्राई टू आस्क। देने जी गाइड कर दी उसने, कहा इसके पीछे फैनिकुलर है। तो फाइनली हम लोग ढूंढते ढूंढते पहुंच गए हैं। और वेदर जो है वो भी मज़े का है। जगह जगह पे इनके स्टैचूज़, खैर हर स्टैचू की कोई ना कोई स्टोरी तो है। ये क्वीन है और नीचे उनके बच्चे हैं। और हम जा रहे हैं जनाब फैनिकुलर की तरफ, टू अप्रोच टू द कैसल। अब आवाम भी जा रही है। इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल बाय द वे टाउन। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरा ट्रिप जो है वो
इतना इस तरह मेमोरेबल बन जाएगा, क्योंकि सुबह जब मैं निकला था तो मैंने कुछ और प्लान किया था, बट यहाँ पे किस्मत मुझे कहीं और ही ले आई है। स्टेशन है ये, आई थिंक सो, और ये है जी होटल सोच लॉस। तो ये हमने ढूंढ लिया जहाँ से टिकट्स मिल रही हैं। रश काफ़ी है, हम भी क्यू में लग गए हैं। अब जाके पूछते हैं कि फैनिकुलर की टिकट आई थिंक सो 60 मिनट शो कर रहे हैं, बट सो एवर टाइम इट विल टुक। हम भी साथ ही हैं इनके, लाइन में लगे हुए हैं और टिकट लेके फिर ऊपर के नज़ारे करते हैं। वैसे मैं देख के आया हूँ वाक भी ऊपर जा सकते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा मुश्किल था, इतना इजी नहीं था, लेकिन आवाम जा रही थी काफ़ी ज़्यादा। हम देखते हैं, अदरवाइज फिर बाय वॉक ट्राई करेंगे। आ तो गए हैं, टिकट ले लिए जी, 11 यूरो, जिसमें 2 वो हैं, एक लोअर फेनिकुलर है और एक अपर। देखते हैं आगे जाके। लोअर फेनिकुलर आई थिंक तो अप टू कैसल है, और अपर फेनिकुलर विच इज़ अप टू टावर के टॉप पे है। पैनारोमिक व्यू का बता रहे हैं, होप सो मिलेंगे। आकर $11 खर्चे हैं भाई। हम लोग ये वाला क्रॉस जो है वो क्रॉस कर रहे हैं, आगे फिर फर्दर क्यों है, लेकिन आई थिंक सो ये इतने ही लोग यहाँ पे टिकट क्रॉस कर पाते हैं जितने उसमें जा सकते हैं। लाइनें शाइनें लगी हैं, हम भी लाइनों में ही हैं। देखते हैं हमें कहाँ पे जगह मिलती है। We find some space. स्टार्ट होने लगी है जी जर्नी। स्टार्ट्स टनल बनी हुई है, और कहीं टनल ख़त्म होती है तो वहाँ से फिर बाकी आपको दाएँ बाएँ के नज़ारे नज़र आते हैं। देखते हैं, ये टनल है, ये कैसल स्टॉप है, लेकिन यहाँ पे कोई एग्जिट नहीं करेगा। ये आ गया कैसल, यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक और दूसरे वाली आई थिंक तो उस पर बैठ के जाना है ऊपर। ये हैं जी इस तरह के व्यूज़ आपको नज़र आएंगे, ये अभी हम लोग देखते हैं। और रियली इट्स वेरी, हाँ ये इसका स्टेशन है, ठीक होगा। कोशिश ये करते हैं कि पहले ऊपर टॉप से जाके वो वाले व्यू देख के फिर नीचे आते जाते हैं 1 बाय 1। उसके लिए ये है कि आपको इस वाली क्यू में लगना पड़ेगा। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इट लुक लाइक बहुत इजी, लेकिन थोड़ी डेंजरस भी है। ठीक है, लोग फिर जब वो सामने ओल्ड ब्रिज है, इसको वापसी पे विजिट करना है। अगला स्टॉप आ गया। अब यहाँ से फिर फर्दर में अगली वहाँ से पकड़ेंगे ये फेनिकुलर, जो हमें लास्ट स्टॉप की तरफ लेके जाएगी। और ये व्यू पॉइंट भी बहुत ही मज़े का है अगर देखना है तो, लेकिन वापसी पे इसको एक्सप्लोर करेंगे। अभी चूँकि रश है, सब कुछ ऊपर ही देखने के लिए आवाम जा रहे हैं। हमने भी फिर टिल टॉप किया हुआ है, इसलिए जी हम भी कोशिश करते हैं ऊपर, क्योंकि ऊपर भी क्यों होगी मुझे ऐसा लग रहा है। तो उसके बाद वापसी पे फिर इसको इंशाल्लाह हम एक्सप्लोर करते हैं। सिंपल, हाँ जी, एज़ यूजुअल यहाँ पे भी लाइन है, बट इशू नहीं है, हम लोग आए भी इसी काम के लिए।
€11 खर्च किए हैं तो जाना तो पड़ेगा टॉप तक। लो जी ये आ गई है अगली फनिकुलर। इस फनिकुलर ने हमें ले जाना माउंटेन के टॉप पे। बिल नाउ जर्नी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बट द ओनली प्रॉब्लम के वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। नीचे भी को हाफ एन आवर वेट किया, यहाँ पे भी कोई 1 आवर के बाद इस ट्रेन की बारी आई है। बट कंसर्न प्लान यही था कि अब अगर निकले हैं तो वी हैव टू एक्सप्लोर द मैक्सिमम एरिया, और उनमें से एक ये भी है। टॉप पे जाते हैं, वहाँ पे पैनोरामिक व्यूज़ हैं, ओप्सो के आने के पैसे पूरे हो जाएंगे। ये थोड़ी सी स्केरी भी है क्योंकि कंटिन्यूस टॉप ऑफ द माउंटेन जा रही है। ये नीचे से आप देखते हैं तो हाइट का आपको अंदाज़ा हो सकता है, और कंटिन्यूस ऊपर ही जा रही है। अभी टॉप पे जाके रुकती है तो वहाँ से सुना है पैनोरामिक व्यू नज़र आता है जी इसका पूरे एडलबर्ग का। नीचे से हम लोग आए हैं, पहुँच गए हैं फाइनल डेस्टिनेशन पे। आप दिस इज़ द व्यू जिसको देखने के लिए फ्रैंकफर्ट से यहाँ तक का सफ़र किया गया। इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल, और दिस इज़ कॉल्ड द पैनोरामिक व्यू। एंड यहाँ से आपको ऐसा कुछ व्यू मिलता है।